अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले सेक्शन में पास्ट टेंस देख रहे थे, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसा कि इंट्रोडक्शन हम लोग बता चुके थे, इंट्रोडक्शन के बाद उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ रहा था, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और पिछले टॉपिक में वहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग ले रहे थे कि जैसे मेरे स्कूल पहुँचने से पहले प्रधानाध्यापक आ चुके थे। ठीक है, उसी टाइप से एक और सेंटेंस लिए थे, मेरे घर पहुँचने से पहले पिताजी सो चुके थे। तो इस टाइप का सेंटेंस जो वो हो चुका था, तो उससे आगे जो हम लोग जो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते थे, सबसे पहले एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव का दो पार्ट हुआ करता था, अफर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला पार्ट, और उसके सबसे लास्ट में इंट्रोगेटिव प्लस गेटिव वाला पार्ट। तो वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सबसे पहले ये एसर्टिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव वाला पार्ट है वो है यहाँ पे। एसर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पार्ट, ये अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला है, अफर्मेटिव। और ये निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इसमें जैसा कि हम लोग बताए थे कि हेड में किसी भी पर्सन और नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हैज या हैव में फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को कंसीडर किया जाता है, सोच के कि कहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होगा, सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें किसी भी पर्सन और नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अगर रिमाइंड करें हम लोग, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, आई वी, सेकंड पर्सन का यू, ही, सी, इट, और लास्ट में नेम। और सबका कंबाइंड जो है वो दे और डी एन वगैरह जो भी है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है कि हेड का जो प्रयोग होगा, जो इसमें जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें किसी भी ये पर्सन और नंबर का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें कहीं भी सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे हेड लगाना है। हेड लगाना ही है सब जगह, ठीक है ना। और हैज हैव वाला जो आएगा वो उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसमें कंसीडर किया जाएगा। इसमें ऐसे नॉर्मल है। तो पहले आप लोग लिख लीजिए, ये लिख लो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव का दो पार्ट है, ठीक है। और अफर्मेटिव उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड, या स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के हिसाब से जो है वो आगे स्ट्रक्चर को हम लोग फिट देखते हैं कि फिट बैठेगा कि नहीं उसमें, ठीक है। लिख लो लिख लो, एक टाइम दे रहे हैं। एसेटिव है, अगर जिसको दिखाई नहीं दे रहा है हम ऊपर में लिख देते हैं। एसेटिव का दो पार्ट, वैसे से पढ़ा होगा कि टेंस चार प्रकार होते हैं: एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एसेटिव सेंटेंस का दो पार्ट होता है, जो अफर्मेटिव, एसेटिव को डिक्लेरेटिव भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एसेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि पिछले वीडियो जो हम बताते हैं, इसका डेफिनेशन होगा एसर्टिव का पॉजिटिव वे वाला, पॉजिटिव मैनर का जो भी सेंटेंस होगा ना, जिसमें यस का बोध होगा, वो हमेशा किस में आएगा? अफर्मेटिव का, ठीक है। तुम लोग साथ में पैरेलल चल सकती है। और निगेटिव में हमेशा क्या? निगेटिव मैनर्स का जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये लिख लो। तो यहाँ पे वही चीज लिखे है निगेटिव, और ये अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिर्फ नॉट का
एडिशनल यूज हुआ है। और सेंटेंस से ये जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। लिख लो, लिखो। और हमेशा ये याद रखना है कि पूरा जो प्रोनाउन का पार्ट है इसके अंदर ही समाहित रहता है। इंक्लूडेड ऑल द प्रोनाउंस इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। ठीक है, इसी सेक्शन में याद रखना है। ये एफपी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर जो नया स्टूडेंट है जो पहले से पढ़ रहा है उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। ये टीपी है, टीपी मतलब थर्ड पर्सन, उसका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर फॉर्म। ठीक है, लिख लिख- लिख- लिखो। ठीक, हाँ ठीक, ओके ठीक। हाँ, तो इसके बाद जो है अगला स्टेप, इसके साथ पहले हम लोग EWS देखते हैं, एग्जाम्पल विथ सेंटेंस। एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, इसको शॉर्ट में EWS लिखेंगे, उससे समझ जाना कि एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस है, आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे। अब इसमें स्ट्रक्चर में फिट बैठना, देखना कि सब्जेक्ट प्लस हेड का प्रयोग भी हुआ है यहाँ पे, V3 भी कंप्लीट का प्लस ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड्स। ठीक है, इसमें यस्टरडे अदर वर्ड्स है, ध्यान देना। सब्जेक्ट जो है वो आई है, ठीक है, और हेड का प्रयोग हुआ है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, और V3 कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया है, और ऑब्जेक्ट जो है वो है माय प्रोजेक्ट। ठीक है, और यस्टरडे ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसको हिंदी में अगर लिखना होगा तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, मैंने अपना प्रोजेक्ट कल ही पूरा कर लिया था। लास्ट में लिया था या चुका था, ये होगा कंप्लीटेड। या दूसरे तरीके से मैं अपना प्रोजेक्ट, मैं या मैंने दोनों लगा सकता है। मैं अपना प्रोजेक्ट कल ही पूरा कर चुका था। ठीक है, पूरा या समाप्त भी लिख सकते हो, कंप्लीटेड में समाप्त कर चुका था या पूरा कर चुका था, वो लिखना है ऐसे। मैंने अपना प्रोजेक्ट कल ही पूरा कर लिया था, हिंदी में दोनों तरीके का होगा। और या मैं अपना प्रोजेक्ट कल ही समाप्त कर चुका था। ठीक है ना, ये सेंटेंस लिख लो, लिखो फटाफट। इसमें बस ये ध्यान देना है कि जो सेंटेंस जो बना रहे हैं वो सेंटेंस उस स्ट्रक्चर के साथ जस्टिफाई है कि नहीं। ठीक है, या उसके साथ फिट बैठ रहा है कि नहीं। जैसे फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं ना, तो उस टाइप से मैथ्स का फॉर्मूला, इसको बॉक्स में रख लो। स्ट्रक्चर लिख ली तुम लोग, ठीक है, बढ़े आगे, डन। देखो अब जो है जो निगेटिव वाला है उसमें एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेड था, फिर नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे दे हैड gone to दिल्ली। ठीक है, 2 days ago, 2 दिन पहले। ठीक है ना, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे। और ये ऑब्जेक्ट, ये हेड का काम कर रहा है, और गॉन जो है ना V3 होगा, गो वेंट गॉन। ठीक है ना, ये V3 होता है। ठीक है, और ये हेड का ये जनरल एक्चुअली वर्ब है, GAV शॉर्ट में,
जनरल ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड्स, ठीक है ना। इसका हिंदी अगर लिखना है तो वे लोग दो दिन पहले, 2 दिन पहले दिल्ली जा चुके थे, दिल्ली जा चुके थे। प्रोनाउन सोचा जाए तो दिल्ली को जो है कैपिटल में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अगर विशेष रूप में हो तो। कैपिटल स्मॉल दोनों चलता है लेकिन कैपिटल लिखा जा सकता है, ठीक है। वे लोग 2 दिन पहले दिल्ली जा चुके थे, ठीक है ना। और सॉरी, इसमें लगता है वो निगेटिव वाला बताना था। आ, हाँ 2 दिन नहीं, इसमें सिर्फ सॉरी इसमें नॉट लगेगा, नॉट भूल गए। नॉट, वे लोग 2 दिन पहले दिल्ली नहीं जा चुके थे, ठीक है ना। तो किसी को कोई खबर दे रहा है इंफॉर्मेशन के हिसाब से है कि वे लोग 2 दिन पहले दिल्ली नहीं जा चुके थे या गए थे, ठीक है ना। दोनों चीज लगेगा इसमें, गए थे भी लिख सकता है लास्ट में। चुका था या ये थे, हाँ इस टाइप का होगा इस्तेमाल, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, अगला एक और सेंटेंस बना लेते हैं। वी हैड नॉट परचेज्ड दिस लग्जरी कार, ठीक है। हम लोग इस लग्जरी कार को नहीं खरीद पाए थे, ये भी लिख देना, पाए थे भी होगा, ठीक है ना। ये थे लास्ट में जो है ना, चुका था ये थे, ये सब चलेगा, ठीक है। इसका शुद्ध हिंदी ये हुआ, लिख लो तुम लोग, है इधर लिखो, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, वी हैड नॉट परचेज दिस लग्जरी कार, ठीक है, हम लोग इस लग्जरी कार को नहीं खरीद पाए थे, ठीक है ना। ये सेंटेंस, हाँ लिख लो, लिखो इधर, इधर लिखो, उधर मत ध्यान दो, जिसको कोई दिक्कत है तो बत, सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ देख लेना कि स्ट्रक्चर के साथ इस फिट बैठेगी कि नहीं, ठीक है ना। इसमें भी देख लो, ये सब्जेक्ट है, हैड का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी हुआ है, फिर नॉट का प्रयोग हो गया है, और परचेज का होता है परचेज्ड, और ऑब्जेक्ट ये हो गया दिस, ये ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एक साथ हो गया दिस लग्जरी कार। एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी हम लोग कोई अब भारी भरकम चीज परचेज करते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें हैं, देखो एक बाई होता है, बाय मीन्स खरीदना होता है, जो नॉर्मल थिंग्स हम लोग खरीदते हैं ना तो उसमें बाय का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसका भी मतलब खरीदना हो गया, जो छोटी छोटी वस्तु लोग खरीदते हैं, लेकिन अब लग्जरी कार खरीदेंगे 1-2 करोड़ का होगा ही, 1 या 2 करोड़ का, ठीक है। तो परचेज लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, परचेज का प्रयोग होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, परचेज का प्रयोग होगा। तो परचेज, इधर आ जाओ तुम, ठीक है। परचेज मीन्स हो गया जो बड़ी चीजें हैं उसमें, ठीक है ना। कम से कम लाख का तो होना ही चाहिए, 1-2 लाख 5 लाख का, इस टाइप से। कॉस्टली ऐसे लिख लो, जो भी हम कॉस्टली खरीदते हैं ना, कॉस्टली चीजें, कॉस्टली ऑब्जेक्ट, कॉस्टली ऑब्जेक्ट खरीदते हैं वो परचेज होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल थिंग्स है, एक सुई भी मान लो खरीदेंगे, सुई का दाम जो भी 1 या 2 रुपए होगा, उसके लिए बाय का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये वैकेब है, एडिशनल लिख लो, वो एक बॉक्स बना के लिखना है कि, ठीक है ना, ठीक, लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, जैसा कि हम लोग पहले क्लासेस में बता ही दिए हैं कि सबसे पहले असर्टिव आएगा, असर्टिव का 2 पार्ट रहेगा, एफर्मेटिव और नेगेटिव, और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद इम्परेटिव होता है लेकिन इसमें टेंस में प्रयोग नहीं होगा, इंट्रोगेटिव तक होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लिख लो, आगे बढ़े हम लोग, लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये ध्यान देना कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शुरुआत में ही लगेगा। इंट्रोगेटिव हैड प्लस, इसका फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है ना।
इसमें सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, जो सेंटेंस वो इम्पोर्टेंट है। देखो कम का जो V3 होगा वो कम ही होता है, ठीक है ना, वो हम आगे ऊपर बताएंगे। पहले जो लिखेंगे यहाँ देख लो, कम, कैम, कम, और V4 में कमिंग, ING लग जाता है, जिरंड, और ये हो गया कम्स, ठीक है। हाँ, अब देखो हैड ही कम कम टू इंडिया, ठीक है। 1 month बिफोर, बिफोर बी, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना। अब देखो ध्यान से, हैड ही कम टू इंडिया 1 month बिफोर, ठीक है, क्या वह एक महीने एक महीने पहले इंडिया को भारत कर गया, भारत आ चुका था, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जनरली कोई गैंगस्टर है, ठीक है, दाऊद इब्राहिम वगैरह मान लो, जिसने तो 1 महीना पहले अचानक आ गया और सरकार को पता ही नहीं चला, ऐसा होता है ना कई बार, कि वो आ गया और पता ही नहीं चला और काम करके चला भी गया यहाँ से, कई बार ऐसा होता है। तो हाँ, नाव के थ्रू जो वो आजकल आया भी, ऐसा कुछ को कहना है कि आया था, ठीक है ना, बीच बीच में आते रहता, तो भेष बदल के कौन उतना देखता है इतना बड़ा जनसंख्या में। तो क्या वह 1 महीने पहले भारत आ चुका था, ये सेंटेंस जरूर लिख लो, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दो, इस स्ट्रक्चर से फिट बैठता है कि नहीं। देखो यहाँ पे हेड मिल गया, फिर सब्जेक्ट ही का प्रयोग, फिर उसके बाद V3 का प्रयोग, कम का V3 कैम ही होता है, देखो ध्यान से, V1, V2, V3, V4 को और V5। ये थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट उसके लिए बता दे रहा है, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना, और ये होगा पास्ट फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसमें, ठीक है, क्या, चलो हिंदी इंग्लिश में ही पहले बता देते हैं। हैड हैड दे won the match at गद्दाफी स्टेडियम, ठीक है, FI है गद्दाफी स्टेडियम, ठीक है ना, गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्या वे लोग विन का वोन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या वे लोग गद्दाफी स्टेडियम में बातचीत नहीं करो, मैच नहीं लिखना है तो देखो बस, मैच जीत चुका था, ठीक है ना, एक पुराना कहानी है, उसमें मैच जो जीता था उसके संदर्भ में सेंटेंस लिया है, हैड दे वोन द मैच एट गद्दाफी स्टेडियम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। विन का वोन होता है, ये तो पता है तुम लोग, ठीक है, लिख ली ना, लिखो। दो सेंटेंस इसके साथ है। फिर से यहाँ देख लो, ये सब्जेक्ट हो गया, सॉरी जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है V3, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड्स है एट गद्दाफी स्टेडियम, ठीक है। जी कैपिटल इसलिए लिखे हैं, इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो, गद्दाफी स्टेडियम की जो जी है वो कैपिटल है, किसी देश का नाम है, ठीक है ना, किसी स्टेडियम का नाम है। जैसे फिरोज शाह कोटला का नाम क्या चेंज हो गया है पता है तुम लोगों को, अरुण जेटली, लिख लो, लिख ली तुम लोग। नेक्स्ट, लिख ली, ठीक। अब देखो, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है ना, इसमें तुम लोग पैरेलल साथ में बोलना, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो वो देख लेते हैं, हैड, इधर ध्यान दो, हंसो मत, प्लस नॉट प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखो ध्यान से, इसी सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते EWS हैड हैड यू रिटन एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DM, जिलाधिकारी होगा। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दो। ठीक है ना, अच्छा सॉरी सॉरी, हैव यू नॉट, नॉट लगा दो यहाँ पे, नॉट भूल जा रहे बार बार। हैव यू नॉट, हैड यू नॉट रिटर्न एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन। अब इसका हिंदी लिखो, क्या तुम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिंदी क्या होगा? जिलाधिकारी। क्या तुम जिलाधिकारी को, सुनाई दे रहा है ना? है नहीं आ रहा समझ में क्या? नहीं नहीं, इसमें बस जितना तुम लोग को बोल रहे हैं ना उतना लिख भी इसमें। ठीक है ना, बस लिख लेके तो एक बार रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं। सिंपल भाषा ही लिखे, क्या तुम जिलाधिकारी को आवेदन पत्र क्या तुम जिलाधिकारी को आवेदन पत्र नहीं लिखा था? ठीक है ना, ये सेंटेंस है। ठीक है ना, तो सिंपल है। क्या तुम जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी, जो DM होता है ना, जिला का मालिक। ठीक है, जैसे SP होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो हो गया। पुलिस महकमे का मुखिया होता है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का हेड। कम से कम 5000 पुलिसकर्मी जो है सलाम करेगा। ठीक है ना, उस जिला में। अगर छोटा जिला है तो 2000 पुलिस कम से कम। क्या तुम, अब देखो ध्यान, इधर ध्यान दो तुम लोग, हेड का प्रयोग हो चुका है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग भी हो गया है, नॉट का प्रयोग भी कर लिया है, और V3 रिटर्न, राइट का रिटर्न हो गया, और एन एप्लीकेशन जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट जो है या अदर वर्ड्स जो है वो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया यहाँ पे। तो इसमें देखो ध्यान से एक चीज, यहाँ जिसको एडिशनल लिखना है यहाँ पे देखो, फॉर्म भी लिखते जाओ। राइट रोट, तीन ही फॉर्म लिखो, फर्स्ट वाला लिखना है और थर्ड, लास्ट जो फोर्थ वाला उसमें तो ING लगाना, और लास्ट वाले में S या ES का प्रयोग करके उसको सिंगुलर बनाना है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो बस ये राइट रोट रिटर्न लिख लो। ठीक है ना, जिसको भी पूरा डिटेल में जानना है। ठीक है, एक सेंटेंस तो बना लेते हैं। ठीक है, अरे आगे बढ़े, लिख ली तुम लोग? ठीक, अच्छा अंडो कर देते, रुक जाओ, प्रीवियस है ना, लो। जब तक तुम लोग डन नहीं बोलेगी तो एक इशारा बस देना। हाँ, बैक बैक जाके, अच्छा ठीक 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 ठीक। हालांकि वो वीडियोस देखेगा तो क्लियर हो जाएगा उसमें, पहले वाला वीडियोस। ये लोग सब इंटेलिजेंट सब है, वो लोग जाके बस जो है थोड़ा सा क्या होता है, आलस से पढ़ना, लीजर लाइफ नहीं चल रहा है। इन लोग का लीजर लाइफ होता है ना। नहीं नहीं, वो चाहिए नहीं, एंटोनेम नहीं है, सिनोनिम्स इसलिए नहीं, वो वजह नहीं है। क्या होता है कि एक बार सिर्फ रिवीजन करना, रिवीजन सबसे आलस वाला काम होता है। ठीक है ना, जैसे आदमी खाना दोबारा नहीं खाना चाहता एक बार, उसी टाइप का रिवीजन होता है। एक बार खाना खा लो, दोबारा खाने खाने का मन होता है क्या? भोज में अलग बात है, ये देखो ऐसे यहाँ पे। चलो इसमें नेक्स्ट करते हैं। एक बार तुम लोग प्रीवियस देखना चाहिए तो देख लो। ठीक है, कुछ छूटा भी है सेंटेंस जरूर लिख लेना। ठीक है ना, ताकि आगे रिवीजन करने में। ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट किए थे शायद, यहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है ना, हाँ, कलर वाला। फिर अब देखो ध्यान से, वो बाद में हो जाएगा। अब आगे जो है एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ठीक है ना, हैड दे नॉट चेस्ट द thief। ठीक है, एट नाइट, कोई दिक्कत? इसमें सेंटेंस ये है, इसका हिंदी से पता चल जाएगा, क्या वे लोग
चेस जो है ना यहाँ पीछा करना होता है, ठीक है ना। क्या वे लोग देखो इसमें थीव्स भी ले लेने दो। क्या वे लोग चोर का, क्या वे लोग चोर का पीछा, नहीं यहाँ पे रात में यहाँ लगा दो हिंदी में। क्या वे लोग रात में चोर का पीछा किए थे, सॉरी किए थे लिख लो, ठीक है ना, किए थे। इसमें सेंटेंस यही सबसे सटीक लग रहा है। क्या वे लोग रात में चोर का पीछा नहीं, नहीं यहाँ पे लगा दो, नहीं किए थे, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, ठीक है। इंग्लिश वाला थोड़ा आसान है, तो उसमें जो है ना, हाँ नहीं चल रहा है। तो इसमें देखो ध्यान से, अब सबसे पहले ध्यान रखना, ये इधर ध्यान रहे, हंसो मत। जनरल एक्चुअली भरा ये हेड है, फिर ये सब्जेक्ट है, नॉट है, और ये चेस का जो है ना V3 है, ध्यान रखना V3 का जो प्रयोग है ना वो है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड्स, ये बस ध्यान देना। सिंपल सेंटेंस है, लिख लो, आगे बढ़े। अब ये तुम्हारा पास्ट टेंस का चारों पार्ट था, एक बार हम लोग थोड़ा समराइज कर देते हैं। समराइज में तुम लोग पैरेलल बोलो। पहला क्या था बताओ, सिंपल पास्ट टेंस था। दूसरा क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। तीसरा क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, कंटिन्यूअस बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, लिख ली तुम लोग, ठीक है। आगे जो है ना सेंटेंस आएगा, अब देखो प्रीवियस, लो लिखो। कुछ बोल रही थी क्या, पहले लिखो फटाफट ये सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस और चाहती तो बना देंगे, लेकिन रहने दो, ज्यादा सेंटेंस अपने मन से बनाना अब, ठीक है। हाँ, दो सेंटेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिमाग बोझ भी नहीं डालना है ना, फिजिक्स भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसमें प्रेशर नहीं डालना, वो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा लाइफ के। अब देखो आगे जो है ना, लिख ली थी ना, हाँ ठीक है। अब ध्यान दो कि हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस पे, ठीक है। एज इट इज जैसा हम लोग बताते हैं, फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होगा, ठीक है ना। और जो एक जो न्यू स्टूडेंट वो एक बॉक्स बना लो, और जो कॉर्निकल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में पढ़ाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बताते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, जिस उससे पता आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन दोनों में से कुछ बताएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद स्ट्रक्चर बताएंगे उसका कि किस स्ट्रक्चर, हाँ फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और सबसे लास्ट में बताएंगे एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, EWS। आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत। तो ये ध्यान दो, सबसे पहले जो ना आइडेंटिफिकेशन किसी भी चीज का जानो, इधर देखो। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फिर एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, कि कहाँ का किसका इस्तेमाल होगा। और बेसिक चीज वही ध्यान देना है कि इसमें इधर ध्यान दो, शैल और विल का जो प्रयोग होगा, और उसका प्रयोग किस पर्सन में और किस नंबर में होगा, ये चीजें जो ना एक बार में माइंड में ऐसे होना जैसे स्विच देते हैं और प्रिंट आउट हो जाता है, समझ में आ रहा ना, पंखा चलने लगता है, बस समझ गया ना। तो तुमका क्या है कि सोचना नहीं पड़े कि आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा। और हम थोड़ा सा इसको बताने से पहले एक चीज बता देते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, इधर ध्यान दो बॉक्स पे। जब हम लोग फर्स्ट पर्सन का यहाँ चर्चा करेंगे, और ये सेकंड पर्सन है और TP, इसमें ध्यान दो कि जो SN है, सिंगुलर नंबर SN और प्लूरल नंबर, आई के साथ जो प्रयोग होगा वहां सेल का प्रयोग होगा, ठीक है। और वी के साथ जो प्रयोग होगा वो भी सेल का प्रयोग होगा, ठीक है। ये लिख लो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद बाकी जितना रिमेनिंग है सबके साथ क्या लगेगा, यू है, ठीक है ना। यू के साथ विल का प्रयोग, और यहाँ भी यू के साथ विल का प्रयोग, ठीक है ना। उसके बाद ही है, हंसो मत, इट और नैम, ये चारों के साथ भी विल का। इससे क्या समझ में आया, देखो ध्यान से। और दे के साथ भी विल का प्रयोग होगा, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान, अब तुम लोग को एक पता चल गया, अगर कोई पूछे तो सीधा बोल, फर्स्ट पर्सन नंबर सेल का प्रयोग, और रिमेनिंग जितने भी हैं पर, ठीक है, उसके साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर मान लो रिवर्स कर दे, अगर विल को यहाँ पे सेट कर दे और इसको भी यहाँ पे, तो इसका मतलब वहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो अवश्य होगा। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा जब, तब आई
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो है एक नॉर्मल जो तरीका है जनरल वे में यही तरीका होगा, आई के साथ सेल और बी के साथ सेल, और बाकी क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। जब अवश्य का प्रयोग सेंटेंस में होगा, मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा, तो उसमें तब आई विल लगेगा, ठीक है ना, तब वहां पे क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आई के साथ विल, बी के साथ विल, यू जितना भी है सबके साथ क्या होगा, सेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी लिख लो इसको और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है ना। और ये कॉर्निकल ऑर्डर हमेशा याद रखना कि इसी वे में जो है ना पढ़ना है, इसको भी समझाना है या खुद भी अपना समझना है। सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा उसका, ठीक है, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लास्ट में एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, ठीक है। तो चलो इससे आगे बढ़े, लिख लो तुम लोग। कोई भी नया वर्ड भी अगर तुम लोग पूछ सकते कि ठीक है ना, भारी से भारी वर्ड भी ना। जैसे एक वर्ड तुम लोग के लिए दे देते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग का अर्थ लिख के बताना तो क्या है ये, और पास्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है ये, ठीक है ना। जिसको अगर जिज्ञासा होगा, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होगा, क्यूरियोसिटी समझते हैं ना क्या होता है। जैसे मान लो तुम लोग को पढ़ने की इच्छा होती है ना बहुत ज्यादा, जैसे क्यूरियोसिटी एक वर्ड है, रसगुल्ला खाने का होता है ना कई बार, ठीक है ना। इसका दूसरा वर्ड क्या होगा, डिजायर, बताए होंगे शायद, विश, और तीसरा वर्ड क्या है, मान लो बहुत सारे लोगों को डिजायर होता है ना कि हम आईएएस अधिकारी बने, ऐसा होता है ना। तो वो क्यूरियोसिटी जो, जैसे मान लो किसी को मौसी के यहाँ जाने का क्यूरियोसिटी ज्यादा रहता है उस टाइप से, तो इसको बोलते हैं, हिंदी अगर लिखना चाहती हो तो लिख लो, जिज्ञासा इच्छा। तीव्र इच्छा जब होगा तो क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है ना। जिज्ञासा, आ, तीव्र तीव्र इच्छा, ठीक है ना। जिज्ञासा या तीव्र इच्छा, जिज्ञासा या तीव्र इच्छा लिख लो। क्यूरियोसिटी, डिजायर हो गया, विश हो गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिजायर और विश के अलावा क्यूरियोसिटी का क्या होगा, और कोई वर्ड पता है किसी को, इच्छा का और इंग्लिश क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसके अलावा भी वर्ड है, वर्ड बताओ। अच्छा रहने दो, छोड़ो, बाद में बता देंगे। तीनों तीनों वर्ड का मीनिंग ध्यान देना, तीनों वर्ड है वो सेम है। बढ़े आगे बढ़े हम लोग, लिखी तुम, हाँ ठीक है, आगे चलो ऐड ऑन करते हैं। अब आगे देखो, नहीं लिखी, देख लो एक बार। ये वर्ड जो है ना, ये क्यूरियोसिटी, जब भी तीव्र इच्छा होता है, देखो कई बार होता है हम बहुत सारा चीज, हम लोग जब जो चीज समझ में आ रहा है वो चीजें उसको करने की इच्छा जो होती है तीव्र इच्छा होता है, ठीक है ना। देखो आगे देखो, सबसे पहले फ्यूचर टेंस में पहला पार्ट है क्या बताओ, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन देख लो, इधर ध्यान दो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन लिखना है। इंग्लिश में पहले हम बता दे रहे हैं, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड्स विथ गा गे गी, देन दिस सेंटेंस कंसीडर इन सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले हिंदी में हम लिख देते हैं और इंग्लिश में जिसको लिखना लिख लेना। जिस वाक्य के क्रिया का अंत, ध्यान देना, जिस वाक्य के क्रिया का अंत, और यहीं से जो है ना नया स्टाइल से एक बॉक्स बना लो, ठीक है ना, गा और ब्रैकेट, गा गेगी, ठीक है, एटसेट्रा कर देना, ठीक है। हो, इधर ध्यान दो, हो, ऐसे सभी वाक्य, ऐसे सब, बीच में बात क्यों कर रही है, क्या दिक्कत, तकलीफ कुछ है क्या, भूख लग गया क्या? ऐसे सभी वाक्य, सब उपाय है, SFT, SFT शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना, SFT, ठीक है। सिंपल, ऐसे सभी वाक्य, SFT मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में कंसीडर किया जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में कंसीडर किया जाता है, कंसीडर
किया जाता है। लिख हम रहे, तुम लोग को पसीना आ रहा है, यहाँ को ऐसे किया जाता है। सतीश, एसी नहीं चल रहा है क्या? तो यहाँ पे जिस वाक्य क्रिया का ध्यान देना, क्रिया जिसमें वर्ब वाला जो है ना उसका एंड जो होगा उसमें गागेगी होगा, तो ऐसे सभी वाक्य। और सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना, बनाना सेंटेंस जब भी उसमें ऑब्जेक्ट भी आए, अदर वर्ड्स भी आए, थोड़ा सा धमाकेदार होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कई बार होता है ना कि छठ या दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, बुरा बम लगा देते हैं ताकि बम लगा दिए तो कैसा होगा उसका अगर पूरा फूट जाएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता था, बचपन में बच्चे सब करते थे। तो उस समय में देखो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में कंसीडर, कंसीडर का मतलब क्या होता है बताओ, तुम लोग पढ़ा है इससे पहले, क्लासेस नहीं लिया? कंसीडर का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझा जाता है, ठीक है ना। पिछला वीडियो में लिखा हुआ हम लिख देते हैं। वैसे कंसीडर जो वर्ड होता है ना उसमें डीप समझ होती है, ठीक है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग। उसको कंसीडर मीन्स हो गया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। हाँ, जो समझ है वो अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ गया तुम तो वो उस सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, उसको हम लोग मान्यता दे देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आगे बढ़े हम लोग। अब आगे लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि द इंग्लिश में जिसको लिखना है वो हम बोल रहे हैं, लिख लो द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड आगेगी दैट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंसीडर एस एफ टी, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। तो जिस हिंदी में ही इसमें लिख देते हैं, लेकिन जिसको वीडियो देख के अपना इंग्लिश, ठीक है ना। लिख ली तुम लोग? क्या? कंसीडर कैसे समझ सकती है, जैसे मान लो तुम इंजीनियर बन गई, रोड ट्रांसपोर्ट का इंजीनियर, और गई निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। अब पता चला कि जो पुल बना है, अभी मंत्री जी उद्घाटन करने आएंगे, पुल उससे पहले टूट जाएगा। इससे पहले घटना हुआ था खगड़िया में कि मंत्री जी पहुंचने वाले थे और पुल ही टूट गया वो। अब बताओ कितना बड़ा बेइज्जती हो गया। तो वहां पे वंदना प्रियसी नाम की डीएम अधिकारी थी, बहुत कड़क महिला अधिकारी, वो सब ऑफिसर को ही सस्पेंड कर दी गुस्सा में आके मतलब उसका मतलब क्या हुआ, वो जो कंसीडर है ना यहाँ पे, कंसीडर ये माना जाएगा कि उसके अंदर जो मटेरियल्स है वो मटेरियल ठीक से नहीं डाला गया, तो वहां भी कंसीडर। हाँ, तो जो हम लोग पुल बना है, ठीक है ना, उस ब्रिज में पूरा घपला हो गया। एक तो कम से कम जनता का पैसा, जितना भी पैसा जो पुल बन रहा है सब तो पैसा हम ही लोग का है सर, क्योंकि मिनिस्ट्री तो कमा नहीं रहा है, कोई प्रधानमंत्री या विधायक कोई भी कमाई नहीं कर रहा है, सब कमाई हम ही लोग दे रहे हैं उसको। वो उसके बदले में हमारे लिए कानून बना रहा है, सब पढ़ा होगा तुम लोग पॉलिटी में। तो हमेशा क्या होता है कि अगर मान लो कि कम से कम मिनिमम जो आजकल होता है 100 करोड़ का अगर बजट पास हुआ, तो कम से कम 50 करोड़ का तो बनाओ। 50 करोड़ अपना धोती में जो भी करना है, ठीक है ना। ये चीज है, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है ना एक जीरो हटा दो, कई बार ये भी हट जाता है ये 1 करोड़ का भी बनता है, समझ गया ना। इसलिए कहा जाता था 1985 में राजीव गांधी बोले थे कि अगर हम लोग 1 रुपए भेजते हैं किसी को, किसी जिला में, तो वहां पे 1 पैसा ही पहुंच पाता है, ठीक है ना। इसलिए डीबीटी वाला जो सिस्टम निकला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला, इसी वजह से आया, ताकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी है और ब्राइबनेस खत्म हो, ठीक है ना, रिश्वतखोरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से, दूसरा क्या था, आइडेंटिफिकेशन हो गया ना। दूसरा है स्ट्रक्चर, जो इस टाइप का जो भी जो फ्यूचर कंसीडर में यहाँ पे होगा, कि जो भी सेंटेंस जो है जिसमें हम लोग को फ्यूचर व्यू को मैनर्स का बोध होता है, ठीक है ना। आ, इस प्रकार के वाक्य इस प्रकार के वाक्य में फ्यूचर मैनरिज्म, फ्यूचर मैनरिज्म एक वर्ड है, बता दे रहा, फ्यूचर मैनरिज्म का संकेत मिलता है, संकेत मिलता है, ठीक है। अर्थात सभी कार्य, हंसो मत, सभी कार्य चुपचाप करो, ठीक है, डिसिप्लिन जरूरी है, नहीं तो 20 पर ईटा लेके दौड़ो, ठीक है ना, माथा पे अर्थात सभी कार्य आने वाले समय में
आने वाले समय में संपादित होता है। भविष्य में होने वाले जो भी कार्य है ना, उसको फ्यूचर मैनरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। मैनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैनर का हिंदी बताओ तुम लोग गर्ल्स। मैनर का मतलब होता है ढंग। जैसा होता है ना कि कोई मेहमान आ गया और उसको जो पैर छूने के बजाय जो पेट पे ही से छू ले, प्रणाम कर लिया, ऐसा होता है ना। आजकल बोलता है कौन झुके ना, ऐसा ऐसा होता है कि ना, आजकल नहीं झुकता है बच्चे सब। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कौन सा मिठाई लेकर आए, काजू कतली है तो ज्यादा सम्मान होगा। और अगर बर्फी और घटिया रसगुल्ला आ गया, बतासा आ गया, तो वो भी सम्मान। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये चीजें ध्यान देना है बतासा वाले को। काजू कतली ध्यान रखना है, काजू कतली आया कि नहीं, या मौसी लेके कौन सा सूट लेकर आई, होता है ना, है ना। होता है, देखो ध्यान से। ये जो मैनरिज्म है ना, मैनर का मतलब होता है ढंग, वे तरीका, वे ऑफ, वे हो गया तरीका, सॉरी, तरीका लिख लो, दूसरा वर्ड है वे, ठीक है ना। मैनर का दूसरा जो सिनोनिम्स है ना, हमेशा पर्यायवाची शब्द बताते हैं मैनर मतलब सिनोनिम्स। और तुम लोग को हमेशा एक चीज कोशिश करना है, पैरेलल अगर चलना है तो इसका तुरंत एंटोनाइम भी सोचना है। एंटोनाइम क्या होगा, ठीक है, सोच के आना, ठीक है, नहीं पता होगा तो बताएंगे, ठीक है। अब देखो, दूसरा वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हम लिख देते हैं, जो एंटोनाइम होता है जिसको हम लोग विलोम शब्द बोलते हैं ना, निगेट, ऑपोजिट वर्ड। और ये जो वर्ड है ये एस वाई एन है, सिनोनिम्स है। द वर्ड विच इज सिमिलर टू द अदर्स, ठीक है ना। बीच बीच में नानी होते रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ध्यान से abstract यहाँ पे। अब आगे बढ़े हम लोग, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक एक चीज पॉइंट समझा रहे हैं। अब ध्यान देना तुम लोग को, सबसे मेन चीज फॉर्मूला पे, ठीक है ना। तो इससे आगे बढ़े हम लोग, लिख लिया तुम लोग ने? नहीं, मतलब हाथ को भी नहीं दर्द कराना, मतलब सिर्फ टीचर हाथ दर्द कराए ना। अच्छा देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम लोग को? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला क्या था, एसेटिव था। एसेटिव के दो पार्ट बताए थे ना, एसेटिव का दो पार्ट बताओ। अच्छा, एसेटिव को आजकल के मॉडर्न टाइम में डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये बात, कहीं कहीं बुक में डिक्लेरेटिव रहेगा, टेंशन नहीं लेना। वैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में डिक्लेरेटिव। वैसे वीडियो में, पिछले वीडियो में भी जो पूरा डिटेल बता दिए हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। इसलिए हम निश्चिंत होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, असर्टिव सेंटेंस का दो पार्ट है, दो बेटे हैं, कौन? एक एफर्मेटिव है और दूसरा निगेटिव। और देखो किसके साथ किसका प्रयोग होगा वो तुम लोग को बता चुके हैं, ध्यान रखना। आई और वी के साथ इन जनरल, आई वी के साथ सेल का प्रयोग, रिमेनिंग जितना है सबके साथ विल का प्रयोग, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे वो कन्वर्सेशन कर रहा है, कन्वर्सेशन और आर्गुमेंट में जो है ना, पहला वीडियोस देखेगी ना तो हम अंतर बताए हैं कि कन्वर्सेशन अलग चीज है, एक आर्गुमेंट अलग चीज है। जैसे शेरशाह फिल्म देखी होगी ना, उसमें लड़की क्या बोलती है पंजाबी भाषा में, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी अन्यथा नहीं करूंगी, पंजाबी बोलता है। तो वो वहां पे आर्गुमेंट हो रहा है, डिबेट, आर्गुमेंट हो गया। कन्वर्सेशन में होता है नॉर्मल बातचीत, जिसमें बाल खिंचाई इतनी नहीं होता, ठीक है। और आर्गुमेंट में क्रिकेट खेलने गया, जैसे लड़ाई हो गया तो विकेट उखाड़ के मारपीट चलता है, ऐसा नॉर्मल है ना। तो देखो ध्यान से, एफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, सेल या विल, ध्यान रखना, सेल या विल। और सेल या विल को जो ना, इधर ध्यान दो, इधर बॉक्स में घेर दो, ये जनरल साइलेंट पे लगा दो, ये जीएवी है, जनरल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्लस देखो ध्यान से, इसमें V1 का ही प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इसको क्या करो, एक पूरा बॉक्स में घेर दो इसको, ठीक है, इस टाइप से घेर देना, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो निगेटिव वाला होगा उसको ऐसे सब्जेक्ट प्लस सिंपल एकदम रिलैक्स होके लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, चूंकि निगेटिव मैनर्स का है तो नॉट लगेगा, नॉट। और हमेशा ध्यान देना कि जो जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, या ऑक्सिलरी वर्ब जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ए गर्ल्स बोलो तुम लोग साथ साथ, क्या बातचीत कर रही है, बीच में कोटा खत्म नहीं हुआ बात का। चलो ये लिख लो, जल्दी फटाफट लिखो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना, 60 सेकेंड्स ओनली। इसमें लिखना है, नहीं तो बाद में देखते रहना वीडियोस। ए लिखा तुमने? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चीज को इसलिए हम अच्छे से करें, ध्यान से जब वॉइस पढ़ाएंगे ना तो इसका इस्तेमाल वहां पे होगा। एवी और पीवी में जो है ना, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पूरा सेंटेंस ही उसका कोर है, कमर, मतलब समझ गया, रूट जो है ना टेंस ही। अगर टेंस नहीं पता है तो वॉइस नहीं बनेगा, फिर उससे आगे नरेशन भी नहीं बनेगा, क्लाउज है, बहुत सारी चीजें। तो बस देखना है, ध्यान देना, वीडियोज में आ ही जाएगा सारा चीज। तो अब देखो ध्यान से, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, और ये सेल या विल का प्रयोग सेल का बता ही दिया था, आई और रिमेनिंग के साथ विल हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बताया ना फॉर्मूला, उसके साथ EWS एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस को हम लोग साथ में पैरेलल लेके चलेंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलो आप देखो ध्यान से, इसका जो सेंटेंस है EWS एग्जाम्पल विथ सेंटेंस। अच्छा, एक EWS होता है, उसका मतलब क्या होता है तुम लोग को पता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% जो आरक्षण मिला है, वो एग्जाम्पल विथ सेंटेंस। ठीक है ना। पहला सेंटेंस ले लेते हैं, आई सेल बीट यू नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। यहाँ डिफीट भी कर सकती है, लिख सकते हैं, और जिसको दिक्कत है डिफीट में बीट भी लिख सकती हो, डिफीट, सॉरी डिफीट, डिफीट मीन्स हराना, मतलब या उस पीछे, ठीक है ना, बैक कर देना, बीट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट आ गया, ध्यान देना रे, और ये क्या है, इसमें जनरल लग्जरी वर्ब है ना। उसके बाद बीट मिस होता है हरा देना यहाँ पे, ठीक है ना, या उसको मात, देखो हिंदी में होगा मात देना, क्या होगा, मात देना, ठीक है ना, या हरा देना, दोनों वर्ड है। शुद्ध हिंदी मात देना ही होता है, ठीक है ना। जनरली होता है हराना में, क्या है, पॉजिटिव वे में भी हराता है, कई बार दोस्त अपने दोस्त के हार जाता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है बीट। तो अब देखो, मैं अगले परीक्षा में अगले परीक्षा में तुम्हें मात दूंगा, मतलब हरा दूंगा, ठीक है ना। इस टाइप का सेंटेंस आ रहा, समझ ना, अगले परीक्षा में तुम्हें हरा दूंगा या मात दूंगा, ठीक है, समझ। बीट हो गया। अच्छा, डिफीट भी वर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं, वी, इसको जो है ना, ये वाला नहीं लेते हैं, यू वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, यू विल सक्सीड इन योर एग्जाम। देखो ध्यान से, सक्सेस जो वर्ड है ना, यहाँ पे चूंकि पहले से ये जनरल ऑक्सिलरी वर्ब लग चुका है, और ये शुद्ध सक्सीड वर्ड मतलब सफल हो जाना होता है। एक सक्सेस वर्ड है और सक्सीड दोनों होता है, ठीक है। तो यू विल सक्सेस या सक्सीड दोनों चलेगा, जिसको सक्सेस लिखना है सक्सीड, और सक्सीड आजकल प्रेजेंट टाइम में बहुत इस्तेमाल होता है। तुम क्या बोला, तुम अपने परीक्षा में सफल हो जाओगे, ठीक है ना, सफल हो जाओगे। लास्ट में देखो ध्यान से, गागेगी है ना, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत? हिंदी में जो है ना पूर्ण विराम लगाना, यहाँ फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये सब बात भी ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो आगे बताए, इसमें ये पहला जो सेंटेंस था ये किस टाइप का था, ये था एसर्टिव का पार्ट, एफर्मेटिव वाला। अब एफर्मेटिव के बाद आगे कौन सा आएगा, निगेटिव का। आगे बढ़े हम लोग, लिख लो, कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है ना। कभी कभी चाबी जो है ना वो भी ताला खोल देती बात, हाँ, ठीक है। और नॉट विथ स्टैंडिंग बोले, और जो है ना वर्ड जो नया नया बड़ा बड़ा वर्ड जो है दिमाग में रखना है तुम लोग को। और ऐसे सिर्फ पढ़ाई का मतलब नहीं, कम से कम इतना ईंट जमा हो कि बिल्डिंग बन जाए, मतलब 10,000 15,000 20,000 वर्ड हमेशा दिमाग में पैरेलल चलने चाहिए, ठीक है ना। अगर जो वर्ड तुम देख लिया उसका हिंदी मतलब पता नहीं है तो इंग्लिश पढ़ने का फायदा नहीं, फिर छत से कूद जाओ, है ना, पता कूद जाओ नहीं, ठीक है ना, पैर हाथ टूटे चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, एहसास होना चाहिए, हाँ ये बात है। देखो एक चीज हम तुम लोग को बताया थी पिछले क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, फील और रियलाइज में अंतर होता है। फील होता है नॉर्मल जो भाव,
अगर कोई दोस्त तुम्हारा कोई ऐसे नॉर्मल आदमी गिरा तो उतना फील नहीं होता है बाइक से, लेकिन अपने लोग गिर जाते हैं, कोई ऐसा क्षति होता है, या मान लो कि तुम सोचा बहुत मेहनत किया फेल कर गया, फेल अगर कर गया तो रियलाइज ज्यादा होता है कि बड़ा कष्ट हुआ, दर्द हुआ है ना, तो वहाँ रियलाइज जो है ना वहाँ हो जाएगा क्या, ठीक है। भूल भी इसलिए देते हैं वीडियो में, कम से कम वो जो भी अपना लिख लेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े बाबू रे, ठीक है? समझ में आया ना? लिखने दो, उसका हाथ चल ही रहा है, ठीक है, डन। जब भी डन होना तो ऐसे डन किया करो, ठीक है। आगे निगेटिव वाला देख लो वर्ड, निगेटिव तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस बना लेते हैं, दे विल गिव यू 1 मिलियन रुपीज। देखो ध्यान से, 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है ना। डॉलर नहीं है, 1 मिलियन रुपीज बस, ठीक है ना। वे लोग तुम्हें, अरे दे विल नॉट, सॉरी यहाँ नॉट लगाना, बार बार हम भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। दे विल नॉट, ठीक है, कोई भी 10 लाख देगा नहीं मांगने पे। तो दोस्ती अगर रखना, दोस्ती खत्म करना है तो पैसा मांग लो। तो दोस्ती खत्म वही उस दिन से। दो सच्चा, तो देखो दो चीजें हैं, एक word बताए थे शुरू शुरू में, एक बॉजम फ्रेंड होता है, कोर्डियल फ्रेंड। अगर झगड़ा हो गया तो बिना सोचे वो चला जाएगा, कि भले वो हार जाए, भले उधर से बैट खा के ठीक है ना, पता चला कि उधर से भी मार खा के बेल्ट खा के आ गया, लेकिन दोस्ती में चलता है, ठीक है ना। लेकिन देखो ध्यान से, एक वर्ड हम थोड़ा सा बता दे रहे, तुम अगर इच्छुक हो, अगर तुम क्यूरियोसिटी है तो लिख लो। जो एक बॉजम फ्रेंड होता है, ठीक है ना, एक होता है कॉर्डियल फ्रेंड होता है, दोनों। इसको ये जो कॉर्डियल फ्रेंड लंगोटिया यार से वो दोस्ती है ना तीनों का, उस टाइप से कॉर्डियल टाइप है। और ये हो गया, ये बॉजम फ्रेंड हो गया, जो समझ गया, जहाँ पे जब समझदारी बढ़ने के बाद ये फ्रेंड जब तब टूटता है जब पैसा की डिमांड कर दो। दोस्ती खत्म, पैसा से दोस्ती, मतलब हम इन जनरल बता रहे हैं, 100 आदमी में एक आध दो बाद में दोस्ती को मेंटेन करता है, लेकिन इन जनरल नहीं करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, और वहाँ जो है ना, गांधी जी को जो भी जी को मांगा, मतलब ऐसा गांधी जी का फोटो है ना, गांधी जी को जो भी मांगा वहाँ दरार आना शुरू, बस ना। तो ये चीजें जो लिख लो, कॉर्डियल हो गया, और दोनों का हिंदी क्या है, इसका हो गया सच्चा, सच्चा दोस्त, ठीक है। और ये हो गया रूप से होता है ना, जो दिल से प्यार करता है दोस्त, उस टाइप से, ठीक है ना, दिल से प्यार करने वाला, ठीक है, दोस्त, खास करके दोस्त से होना संदर्भ में, दिल से। ठीक है ना। सौहार्द वाला जो होता है ना, उस टाइप से, हार्दिक बोलते हैं इसको, या सौहार्द भाषा में, कि किसी भी पर्व में अगर बुलाए तो हम लोग पहुंच गए, ऐसा होता है, बिना सोचे ही चले कि इसका परिणाम क्या होगा। कई बार हो सकता है फुट फुटा के आ गया, मान लो सिर फट गया, फिर भी गया है कि फील्ड पे लड़ने के लिए, ठीक है ना। इस दोस्ती में आप आगे रहता है, ठीक है ना, इन जनरल। अब देखो ध्यान से, अब वे लोग तुम्हें 10 लाख रुपए, ध्यान देना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए नहीं देंगे, नहीं है यहाँ पे है। मान लो गोलियां मार दिया तो फिर दोस्ती कैसा रहा। ठीक है ना। हाँ हाँ, चलता है, इतना कुर्बानी, ओके। जैसे मान लो भगत सिंह के साथ चाहता चंद्रशेखर, जो उसके साथ जो सुखदेव और राजगुरु चाहता तो बच सकता था, माफीनामा के लिए उसको बुलाया तिरविन, बोला नहीं मरेंगे तो तीनों दोस्त साथ में। ये कुर्बानी हुआ ना, देखो अच्छा हुआ मर गया, उससे क्या हुआ, उससे वहां याद तो कर रहा आदमी। समझ। क्या हुआ। अब देखो ध्यान से, ऐसे ये सब बात मत बोलो। वी शैल नॉट, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट परचेज, ठीक है, फ्रॉम, देखो ध्यान से, शैल नॉट फ्रॉम जोमेटो, ठीक है, जोमेटो होता है ना, या फ्लिपकार्ट, या फ्लिपकार्ट। अच्छा बताओ, फ्लिपकार्ट जो है कॉमर्शियल ऐप है, पता है नहीं बात। फ्लिपकार्ट कॉमर्शियल ऐप होता है जो सिर्फ बेनिफिट, ठीक है ना,
तो वी सेल नॉट परचेज फ्रॉम जोमेटो या फ्लिपकार्ट। हम लोग, सेंटेंस ठीक है ना? हाँ, हम लोग जोमेटो ऑब्लिक फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट से खरीदारी नहीं करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे। सिर्फ परचेज रहेगा तो खरीदारी नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्या होगा? खरीदारी नहीं करेंगे, ठीक है ना? जब ऐसे ही चलता है तो थोड़ा सा लग रहा था कितना तरबतर हो रहे थे पूरा। हाँ, तो ठीक है ना, ओके है। देखो ध्यान से कि इसमें जो बाय का भी प्रयोग कर सकता है। परचेज में हमेशा बोले थे ना, मान लो गया है कि किसी शॉप में गया और मर्सिडीज खरीदने के लिए चला गया, तो वहाँ बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, परचेज का प्रयोग, ठीक है ना? तो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो ध्यान से, इधर ध्यान, सिंपल एसेप्टिव में एक क्या था, एफर्मेटिव और निगेटिव, दो चीजें हो गया। अरे हंसो मत, आगे इंट्रोगेटिव, ठीक है ना? आगे बढ़े हम, लिख लिया तुम लोग ने? लिखी? आगे देखो ध्यान से, तुम लोग पैरेलल बताएगी साथ में। इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव होगा सेल या विल प्लस वर्ब। हाँ, देखो स्ट्रक्चर सबको पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंटेंस, थोड़ा सा सेंटेंस में उसके साथ साथ वर्ड सीख लो। जो भी चीज बता रहे हैं ना, तो उसको दिमाग में रख लो या कॉपी पे नोट कर लो, समझ गई ना? या बात को साइड में लिख लो। हाँ, समझ में? हाँ, देखो बारिश का जो प्रेडिक्शन होता है ना, आजकल वो प्रेडिक्शन भी गड़बड़ हो जाता है कई बार। जैसे बारिश आज बोला तो हो सकता है 2 दिन बाद बारिश हो, और कई बार नहीं भी मैसेज आता है। एक वर्ड लिख लो, तुम अच्छा बताए, प्रेडिक्शन में क्या होता है? अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन। पंडित जी सब जो वो शादी क्या देखता है, कुंडली, वो प्रेडिक्शन ही करता है। अगर ऐसा रहता तो वो अपना खुद अच्छा जगह करता नहीं। ऐसा होता है ना, भविष्यवाणी करना, ठीक है ना? भविष्य, भविष्यवाणी करना, ठीक है। और दूसरा हिंदी क्या बताया था? भविष्यवाणी करना, और दूसरा अनुमान लगाना। यस, अनुमान लगाना, ठीक है ना? सिम्स टू भी बोलते हैं अंग्रेजी, अनुमान लगाना। हाँ, सिम मिस होता है अनुमान लगाना, सिम्स टू भी। तो हो सकता है यहाँ पे घोस्ट हो। समझ रहा ना बात? कि आप देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव यहाँ पे, इसको बॉक्स में घेर दो, और अदर वर्ड्स ध्यान रखना। मेन हमको, मेरा फोकस सेंटेंस पे है, ठीक है ना? ध्यान दो यहाँ पे। अब जो है इंट्रोगेटिव मार्क, सॉरी इंट्रोगेटिव मार्क मत भूलना। अब जो है ना एक सेंटेंस ले लेते हैं, सेल आई स्लैप यू इन द क्लास। एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें ये ना समझना कि थप्पड़ मारेंगे। यहाँ पे देखो, स्लैप मीन्स यहाँ पे थप्पड़ मारना हो गया, ठीक है ना? V1 स्लैप मीन्स क्या होगा? क्या मैं तुम्हें, इसमें आपका भी हो सकता है। हाँ, यू मीन्स, हाँ, क्या मैं तुम्हें थप्पड़, क्या मैं तुम्हें वर्ग में, कक्षा में, ठीक है ना? कक्षा हो गया, कक्षा में, ठीक है ना? इधर देखो, या वर्ग लिख लो, वर्ग में, ठीक है ना? थप्पड़ मारूंगा या मार दूंगा, ठीक है ना? मारूंगा, मारूंगा, ठीक है, मार दूंगा, ठीक रहेगा, मारूंगा ना, ठीक है। और इंट्रोगेटिव मार्क मत भूलना, ठीक है ना? स्लैप का दूसरा अंग्रेजी क्या, मान लो एक बार, कई बार देखा होगा कि पिताजी अगर प्यार से थप्पड़ मारते हैं तो वहां पे प्यार का बोध होता है, और कहीं पे जो दूसरा कोई थप्पड़ मारेगा उससे दाग जो लगता है गाल पे, उससे पता चलेगा कि कौन सा थप्पड़ था, भाव। और बेल टच वो हाँ, ये सही बोला, ठीक है ना? और हम लोग ऐसा, हम लोग टाइम में वो लकड़ी चलता था, समझा? हाँ, तो तब तक मारते जब तक बेहोश न हो जाए। ठीक है। सबसे ऐसा नहीं, आजकल वो मार नहीं खाता आदमी सब। हम लोग इंसिडेंट याद है, हम लोग एक बार बारिश में नहा रहे थे, बात नहीं मान रहे थे, माँ तब तक चूड़ी पूरा टूट नहीं गया। ये रियल इंसिडेंट है। और उसमें उसमें ऐसा हुआ कि हम और भाई उसको मारा, इतना जोर से मारी ना कि पीठ में जो वो
चूड़ी चूड़ी पीठ में गद गई। अब बाद में वही हॉस्पिटल ले गई, लेकिन बाद में जो ना हमको लगा कि आज गए। हाँ हाँ, उसमें ज्यादा चोट भी लगता। हाँ, तो नहीं नहीं, तब होता था जब वो पूरी तरह से परेशान हो जाती थी ना, कि अब दिमाग पूरा जो है ना, एक्चुअली पहले के जमाना में इतना सुविधा नहीं था ना, तो गैस सुविधा नहीं था, तो लकड़ी इसमें भीग जाता था। और अगर खाना टाइम पे नहीं बने, हल्ला हम ही लोग करेंगे, तो गुस्सा, पूरा गुस्सा जो ही बच्चे पे आता था। ठीक है, पहले के टाइम। अब आजकल मार नहीं खाता आजकल। हाँ, एक चीज और नियम बन गया, तुम लोग सुनो। 4 साल पहले जो है ना, एक कानून आ गया है, अगर बच्चे को मारो तो पुलिस जो है तुमको, मतलब उस परिवार वाले को, माँ बाप को गिरफ्तार करके लेके जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 50 साल अमेरिका में 911 पे अगर फोन करो तो वहां पे माँ बाप को जेल हो जाता है। जेल बता रहे, यहाँ समझा बुझा दिया जाता है। लेकिन 4-5 साल पहले क्यों बता रहे घटना, कि हमारे एक सर थे, तो वो हम लोग को पीटते थे, लेकिन उसके बेटे को कोई मार दिया, वो केस कर दिए तो दूसरे टीचर पे। बात समझ में आ रहा ना? इसका मतलब क्या हुआ, कि किसी को भी तुमको मार हक नहीं पैदा किया, इसका मतलब क्या, मारेगा क्या? नहीं ना। तो वो सेंस ये कि आप उसको समझाइए, नहीं माने, फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, तो एक ही काम करना है, छत पे ले जाके दोनों हाथ पकड़ के सीढ़ी से छोड़ देना है, ये गिरेगा। नहीं नहीं, चलेगा। अच्छा, बस इसको लास्ट करते हैं, ठीक है ना? आगे क्या था?